अब आपको पता ही है आपका एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम है। मैंने 4 के 4 लेसन अपलोड कर दिए हैं। ये 5th लेसन है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास जैसे एक दिन है, तो आप वीडियोस को छोड़ के, वीडियोस काफ़ी लंबी-लंबी हैं, मतलब 30-30 मिनट की हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया। नोट्स मुश्किल से 30 पेज के हैं। अगर आप सिर्फ वो कर लेंगे, उसमें सारे लेसन कंप्लीट है। वो शॉर्ट्स नोट्स हैं वो आपके, उसमें से आपका एग्जाम आएगा। सारे टॉपिक्स उसमें कवर्ड है, इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम के लिए वही इंपॉर्टेंट है। लैंड इज द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर मैनकाइंड एज वेल एज वन ऑफ द नेचर्स मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट। मतलब लैंड एक सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स है ह्यूमंस के लिए, और एक नेचर का सबसे प्रीशियस गिफ्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर दैट सस्टेन्स लाइफ एज वेल एज प्रोवाइड्स वेरियस एग्जिस्टेंशियल रिसोर्सेज टू ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स को एग्जिस्टेंशियल, मतलब जिससे ह्यूमन बींग्स रह सकें, वो ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है लैंड। द लैंड इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो लैंड वगैरह, वो सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें उसके अंदर होती है। इट प्रोवाइड्स वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक फूड, फाइबर, मेडिसिन एंड मिनरल्स एज वेल एज सर्विसेज लाइक एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कार्बन सफिशिएंसी। मतलब इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ये सारी आपने चीज़ें बचपन से पढ़ी हुई हैं। टू लैंड रिसोर्स इज द अंडर यूज थ्रेट। मतलब अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, ये अंडर यूज थ्रेट है और मिस मैनेजमेंट की तरह ह्यूमंस ने उसका ओवर यूज करा है। ठीक है, जिसकी तरह लैंड डिग्रेड हो रही है। लैंड रिसोर्सेज फ्रॉम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, लैंड रिसोर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द लैंड विच कैन बी यूज टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। मतलब ह्यूमन के लिए लैंड ही सब कुछ है जिसकी सारी नीड्स वो फुलफिल कर सकता है। ह्यूमन हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग, रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स एंड सेटलमेंट पर्पसेज। मतलब ह्यूमंस ने हमेशा से इसको ओवर एक्सप्लॉइट करा है, लैंड को, और मिस यूज करा है। द लैंड रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। वेरी स्टेबल रिसोर्सेज लाइक रिलीफ, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एंड मिनरल्स। मिनरल्स के लिए जो वेरी स्टेबल होती है रिसोर्सेज होते हैं। मॉडरेटली स्टेबल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर। वेरी अनस्टेबल रिसोर्सेज लाइक वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर लैंड टू ह्यूमन काइंड के अंदर मिनरल्स। द मिनरल्स इज अ प्योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट अकर नेचुरली इन अर्थ्स क्रस्ट। ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। मतलब मिनरल बहुत इनऑर्गेनिक रिसोर्स है लैंड के अंदर जो अकर करता है, और वो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, मतलब ऑलमोस्ट सारे पाए जाते हैं। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड इंक्लूड मेटल लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। आपको बताइए आयरन होता है हमेशा से, एल्यूमिनियम, सारे मेटल्स होते हैं, ये मिनरल्स ही होते हैं सारे। ठीक है, मेटालिक मिनरल, मतलब मिनरल अर्थ क्रस्ट के अंदर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स है। मेटालिक मिनरल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक एक्सेट्रा। नॉन मेटालिक मिनरल्स है जैसे ग्रेफाइट है, लाइमस्टोन एक्सेट्रा, मतलब ये नॉन मेटालिक है। मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, क्या आपको सारा पता ही है। सॉइल इज डिफाइंड एज द आउटरमोस्ट थिन लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच सर्व्स एज द नेचुरल मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। मतलब अर्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अर्थ के लिए क्या है, प्लांट्स हैं। प्लांट्स और सॉइल में उगाई जाती है। सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड मिनरल कंटेंट। जो हमने देखा मिनरल कंटेंट अपना सॉइल में होता है, विच कंटिन्यूसली इज बीइंग फॉर्म बाय द केमिकल डिकम्पोजिशन। मैंने पहले चैप्टर में बताया था, बार बार साइकिल चलती रहती है और डिकम्पोजिशन होती रहती है, जिसके अंदर सॉइल के अंदर अपने मिनरल्स आते हैं। सॉइल इज रिन्यूएबल सोर्स विच इज कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड मेनली बाय इरोजन प्रोसेस। द टॉप मोस्ट, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर जो ह्यूमस बोलते हैं उसको, जो मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है उसको, जब वो डिग्रेड होती रहती है, मतलब हटती रहती है, उसी को हम अपना इरोजन बोलते हैं। ठीक है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चर, द मोस्ट डोमिनेंट यूज ऑफ लैंड रिसोर्स बाय ह्यूमन हैज बीन फॉर्म ऑफ। सबसे डोमिनेंट यूज हमने एग्रीकल्चर के लिए यूज करा है। डिमांड ऑफ ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा मतलब फूड प्रोवाइड करने के लिए ओवर एक्सप्लॉइट करा है हमने इसको एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम कवर मेनली 40% ऑफ लैंड सर्विस। मतलब सब एग्रीकल्चर का 40%, मतलब लैंड का 40% एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर मटेरियल ड्राइव फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर कंजप्शन एंड प्रॉफिटेबल यूज़। मतलब जो अपना प्रॉफिटेबल यूज़ के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमने उससे लिया, दे मेनली इंक्लूड टिम्बर, फायरवुड, वर्ल्ड वुड पल्प फॉर पेपर। मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता है जो हम ट्रीज से मिलती हैं। दे आर अदर नॉन वुड प्रोडक्ट्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम फॉरेस्ट, जैसे अपना रबड़ वगैरह होती है, विच इंक्लूड्स नट्स, रीजन जो ईटेबल होती है, मेडिसिनल प्लांट्स, एडिबल फ्रूट्स। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, याद रखना है आपको। मेडिसिनल प्लांट्स आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम मेनली फॉरेस्ट विच कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन कम्युनिटीज सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। मतलब जो सबसे पुराने टाइम से यूज होता आ रहा है। द इमेंस डाइवर्सिटी ऑफ मेडिसिनल फ्लोरा इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इनवैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ न्यू फार्मेटिक। मतलब जितने भी हमारे जो मेडिकल प्लांट्स हैं वो पुराने टाइम से यूज होते जा रहे हैं, इसका काफ़ी मेजर रोल है ह्यूमन लाइफ में। कंट्रीज आर 80% ऑफ वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन दीज ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, forest based industries and livelihood. The forest have played a significant role in building up the economy of various countries. मतलब फॉरेस्ट ने इकोनॉमी में हेल्प करा है बाकी कंट्रीज की ग्रो होने के लिए, एंड हैव प्रोवाइडेड अ मीन्स टू लिविंग ऑफ मैनी पीपल। फॉरेस्ट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर लार्ज मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब सबके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है अपनी
forest. Land cover and land use change. Land cover refers to the observed biophysical cover on the surface of earth, whether vegetation, मतलब जो लैंड के ऊपर सबसे ऊपर जो कवर है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो वेजिटेशन मतलब ग्रासेस एंड स्मॉल हाइट प्लांट्स, बेयर सॉइल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे बिल्डिंग्स वगैरह, रोड्स वगैरह सब हो गई. लैंड कवर कैन बी डिटरमाइंड ईदर बाय द फील्ड सर्वे, और मतलब इसको हम सर्वे के थ्रू, और जैसे आपने गूगल मैप्स में देखा होगा कई एरिया में अपनी बिल्डिंग्स आ रही होती है, कहीं फिर आपने सैटेलाइट व्यू में देखा होगा कहीं अपना एरियल इमेजेस आती हैं जहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं. ठीक है. द मेजर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ लैंड यूज आर, मतलब अब ये सारे इम्पैक्ट्स हैं: क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन ऑफ वेरियस काइंड, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, वाटर एरिगेशन. ये सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन होंगी. ठीक है. लैंड डिग्रेडेशन इज अ defined as deterioration of productive capacity of land due to overexploitation by humans. Land degradation affects soil chemistry and soil biodiversity, the and alters the natural ecological processes and ecosystem of the affected areas. मतलब ये लैंड डिग्रेडेशन आपको पता ही है, ओवर यूज से जो लैंड डिग्रेड हो जाती है, जिसकी उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उसी को लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है. द मेजर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर, ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स और क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है. ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, modern agriculture practices, soil pollution, increasing urbanization. Land degradation is major challenge that needs to be addressed quickly, not just to restore the ecosystem and biodiversity of affected areas, but for maintaining economic growth and social structure in human society. मतलब ये सबसे ज़्यादा जल्दी एड्रेस होने वाला चीज़ है हमारी लैंड डिग्रेडेशन. इसको रिस्टोर जल्दी से जल्दी करना है ताकि इकोसिस्टम वापस से अपना मेंटेन हो सके और रिस्टोर हो सके और ह्यूमन सोसाइटी काम करती रहे. सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन इज द लॉस और रिमूवल ऑफ टॉप लेयर. मैंने बताया जो सबसे टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है उसको सॉइल इरोजन बोलते, हटना उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं. फ्रॉम द ड्यू टू नेचुरल फिजिकल एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, इवन ग्रेविटी, एज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज मोर फर्टाइल, जिसको ह्यूमस बोलते हैं, एक्सट्रीमली रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स. करोजन इरोजन लेट्स टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल. इससे अपनी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, विच इन टर्न रिजल्ट्स इन सॉइल बीइंग अनेबल टू सपोर्ट वेजिटेशन. ठीक है. जिसके थ्रू वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं कर पाती और वहाँ से आपने देखा होगा कई कई जगह से अपना लैंड डिग्रेडेशन होने की वजह से वेजिटेशन ही गायब हो जाती है. अब इसके बाद पढ़ेंगे ये चीज़ें हैं. द वेरियस नेचर एंड human originated reason for soil erosion are the slope of surface. The soil erosion is most common on the hill slopes which get aggregated with the removal of natural vegetation. ठीक है. soil content with soil with the higher contact of sand is more prone to erosion. जिसमें ज़्यादा sand होती है वो soil erosion का ज़्यादा prone होता है compared to soil with clay amount. ठीक है. क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन के थ्रू ज़्यादा जल्दी हटती रहती है वेदर, और जब एयर करती है तो सॉइल हटेगी तो उसके साथ साथ ये अपर मोस्ट लेयर जो फर्टाइल होती है वो भी हट जाती है. वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. नेचुरल फैक्टर्स लाइक हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, वही मैंने आपको बताया, फ्लड्स, droughts also increase in soil erosion in affected areas with global warming and climate change as major threats. Deforestation leads to the reduction in tree roots which perform a major फंक्शन ऑफ होल्डिंग दी सॉइल टुगेदर. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन जो सॉइल को पकड़ के रखता है वो हट जाती है, रूट्स उसको टाइटली पकड़ के रखती है, तो फिर अपना डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो सॉइल भी अनफर्टाइल हो जाती है. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन. मॉडर्न डे केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस लोअर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर लेवल्स एंड सॉइल बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो रिड्यूस द सॉइल वाटर कंटेंट. मतलब ये जो अपनी लेटेस्ट वाली एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की जो टेक्निक्स है अपनी सॉइल को कैसे डिग्रेड कर रही है. एक्सेसिव इरीगेशन, ज़्यादा पानी देना फसल को, ऑल्सो is a major reason for erosion. Overgrazing. In order to feed cattle and cater to meat and dairy needs. ठीक है. जो अपने एनिमल्स को ज़्यादा फीड कराना, ओवर ग्रेजिंग कराना, जिसके थ्रू अपना ओवर ग्रेजिंग हो रही है, जिससे सबसे ज़्यादा अपने सॉइल इरोजन हो रही है. इरोजन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज इन फार्मिंग सच एज नो टाइलेज और लोअर डिटेल क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जैसे अपना एक साल के लिए आपने फसल उगाई, अगले साल आपने उसकी जगह को चेंज करी ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ता रहे. ये लोग नहीं करते, जिसके थ्रू अपनी सॉइल इरोजन होती रहती है. अडॉप्शन ऑफ टेरेस फार्मिंग. हमने बचपन से पढ़ा टेरेस फार्मिंग बहुत अच्छा वे है. लाइक सेटिंग अप स्ट्रक्चर्स लाइक विंड ब्रेक्स, लाइव फेंसिंग, सैंड फेंसिंग रिड्यूस सॉइल इरोजन इन एरियाज दैट आर प्रोन टू इरोजन. रिफॉरेस्टेशन इन मतलब जिसमें अपने प्लांट्स को दोबारा से रीग्रो करना नेचुरल बाइंडिंग के थ्रू. ठीक है. अब डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन इज एन एक्सट्रीमली केस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन विच सेमेट्री रीजन बिकम इंक्रीजिंगली एरिड रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ वाटर बॉडीज. मतलब जो ज़्यादातर सूख जाती हैं चीज़ें, उसके बाद वाटर बॉडी सूख जाती है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाती है. इट इज कॉज्ड बाय द वेरियस फैक्टर विच इंक्लूड्स बोथ ऑर्थोपोजेनिक एक्टिविटीज सच एज क्लाइमेट चेंज. ठीक है. डेजर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबल इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट वी फेस टुडे. सबसे ज़्यादा फेस होने वाली चीज़ है डेजर्टिफिकेशन. According to UNESCO, one of the Earth's largest land surface categorized by drylands is facing the
threat of desertification, ठीक है, they would immediate ultimately affect the livelihood of millions of people who are dwelling in this region and are dependent on goods and services provided by these dry lands, ठीक है। ये डिग्रेड होती जा रही है डिजर्टिफिकेशन के थ्रू। डिफॉरेस्टेशन, ये आपने बचपन से पढ़ा है, डिफॉरेस्टेशन इज द क्लियरिंग ऑफ permanent removal of the forest area so that it is available for other resources। डिफॉरेस्टेशन इज अ रूट कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, मतलब आप सारी चीज़ों के अंदर डिफॉरेस्टेशन लिख सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन सबसे मेजर रोल प्ले करता है सारी चीज़ों को डिग्रेड करने के लिए। अगर आपने एफॉरेस्टेशन कर दी तो हमारे पूरा एरिया साफ हो सकता है, ठीक है। अब आएंगे अपना एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू फॉरेस्ट आर देयर कन्वर्जन टू एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एरिया। जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, ठीक है, जो हर चीज़ अपनी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रही है, जितनी भी लैंड अर्थ पे प्रेजेंट है, इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि खाना तो सबको खाना है। एग्रीकल्चर इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ 80% ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। सबसे ज़्यादा ये एग्रीकल्चर और प्लांटेशन के थ्रू हमारी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। अर्बनाइजेशन इज द अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन विच रिजल्ट इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मतलब जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अल्टीमेटली दे आर कनेक्टेड फॉर सेटलिंग अप द रेजिडेंशियल एरियाज इन इंडस्ट्रीज हब्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट, रोड्स, रेलवेज, ठीक है। हार्वेस्टेशन wood for use as a firewood and a timber। millions of families still rely on fuel wood as a energy, मतलब वो गैस का यूज़ नहीं करते, अपने डेली लकड़ी काट के उसमें आग लगा के जलाते हैं अपना लाइवलीहुड को कंटिन्यू करने के लिए। फॉरेस्ट एंड स्टिल आर मेन रिसोर्स ऑफ फ्यूल वुड, ठीक है। इलीगल लॉगिंग इज़ अ वेरी कॉमन अक्रॉस वेरियस फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। वुड इज़ हार्वेस्टेड इलीगली फॉर, ये आपने मूवी में देखा होगा, जैसे अपना वुड जो अपना वुड जो इलीगल है उसको अपना डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए और ऐसे इलीगली स्मगल करना, वो भी इलीगल लॉगिंग में आ जाता है। फॉरेस्ट फायर एवरी ईयर, ये आपको पता ही होगा, अमेरिका में लगती है। द फायर डिस्ट्रॉय मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉरेस्ट में कैच द फायर नेचुरली और थ्रू ह्यूमंस। नेचुरल फॉरेस्ट फायर इंक्लूड्स एन अनप्लान्ड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू लाइटनिंग, ठीक है। माइनिंग आपको पता है, अपनी कोल माइनिंग वगैरह करना। With the increased demand for metallic resources, mining has become the major economic activity. Large-scale mining operations, especially those using open-pit mining techniques, have resulted in deforestation। मतलब deforestation का ही main role हो जाता है इसमें। Impacts of mining and डैम बिल्डिंग, ठीक है। इसके अंदर भी हम ये कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन और लॉस ऑफ वेजिटेशन, बोथ माइनिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन लीड टू लार्ज स्केल ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, मतलब वेजिटेशन और फॉरेस्ट हमारे कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। माइनिंग ऑपरेशन रिजल्ट इन एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन दैट इम्पैक्ट्स दी पीपल लिविंग इन दी विनिसिटी ऑफ माइंस, ठीक है। वेयर एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू हार्मफुल गैसेज। लैंड डिफॉरेस्टेशन एंड वाटर लॉस में सेम आपके पॉइंट्स वही रहेंगे। आपकी लैंड कैसे डिग्रेडेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। माइनिंग एक्टिविटी लीड टू द डिप्लीशन ऑफ सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर सप्लाईज एज वाटर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग स्टेज, ठीक है। स्लाइटेशन, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द डैम इंडस्ट्री इज द स्लाइटेशन, मतलब जिसमें सेडिमेंट्स इकट्ठे होने, जैसे आपने देखा होगा डैम में आ जाता है तो पानी जहाँ से रिवर का या फिर कहीं से भी बड़ी जगह से आ रहा होता है, तो फिर वो अपने साथ सेडिमेंट्स और छोटे मोटे कीड़े वीड़े ले आता है। ये बहुत ज़्यादा एक साथ इकट्ठे हो के बहुत मतलब रोक देते हैं अपने सेडिमेंटेशन की वजह से। बहुत सारे ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अपना क्या बोलते हैं डैम अच्छे से काम नहीं कर पाता। इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, बोथ माइनिंग एंड डैम्स रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन लीडिंग टू हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड द लोकल इंडिजिनियस कम्युनिटीज, वन ऑफ द मोस्ट बिगर सोशल कॉस्ट ड्यू टू लार्ज स्केल माइनिंग एंड डैम। सारी चीज़ों में आपका वही है, आप एक ही पॉइंट है वो बार बार दिखा रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सोशल इशूज, माइनिंग ऑपरेशन हेल्थ इंपैक्ट्स ऑन पीपल, क्योंकि उसमें से टॉक्सिक मेटल बाहर निकलते हैं, पॉइजनस गैसेज निकलती है, सेम चीज़ें हैं हर चीज़ में। अभी आपके स्टेप्स है लैंड रिसोर्सेज को बचाने के लिए। एफॉरेस्टेशन प्लांटिंग मोट इज फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अवर एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट मस्ट बी मैनेज्ड इन अ वाइज एंड सस्टेनेबल मैटर रेदर देन सैक्रिफाइसिंग दैम टू डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब अब हमारे को फॉरेस्ट को सेव करने का टाइम आ गया, ना कि अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने का, जिसके थ्रू हम वो उसको हटा रहे हैं ट्रीज को। फार्मिंग मेथड्स, न्यू फार्मिंग मेथड नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली डिवाइज्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजेशन, एक्सेसिव इरीगेशन, मिक्स फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइस, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए टाइम से। वाटर मैनेजमेंट, water is the most important constituent of soil, very important for soil formation, maintaining the soil fertility and preventing soil erosion, ठीक है। मैनेजमेंट से सॉइल इरोजन भी बचेगा। बोथ सरफेस एंड ग्राउंड नीड टू बी मॉनिटर्ड रेगुलरली एज द लॉस ऑफ ग्राउंड वाटर मेक द सॉइल सब्सटेक्टेबल एंड इरोजन एंड डिग्रेडेशन। वाटर मैनेजमेंट, developing effective solid waste management techniques, technologies and practices are important to reduce the dumping of water in landfills and other areas on the land, ठीक है। वाटर का अपना मैनेजमेंट करना ताकि ये रिड्यूस करें वाटर डंपिंग्स और लैंड फिलिंग्स के थ्रू, ताकि ये पानी अपना सीधा उसमें जा सके, ठीक है। तो आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। इसमें आपकी मेजरली एक ही बातें हैं जो आप एक बार अगर नोट से पढ़ लेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा मैंने आपका कवर कर दूंगा, इसलिए बस आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।